मेरे साथ मिलकर के सभी वेद की ऋचाओं के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेंगे। मिल करके मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ओम संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। ओम अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः ऋतमानुषेभिः यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। ओम यदं वदाश्वसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ओम कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अकर्मादस्योः परोपेहि मनस्पाप किम असस्तानि शंससि। अब इन मंत्रों का थोड़ा अर्थ आपको बताता हूं जो आपने बोले। ऐसी प्रार्थनाओं से अपने आत्मबल को बढ़ाना। देखो, कहीं ना कहीं हमारा भरोसा टिकना चाहिए। यदि हमारा विश्वास कहीं पर भी नहीं टिकता है तो हम जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपना भरोसा होना चाहिए भगवान पर। वो इसलिए, देखो, हम जी रहे हैं लेकिन जीवन की डोर तो उसी के हाथों में। हम सोच रहे हैं लेकिन सोचने की शक्ति तो वही दे रहा है। हमें ज्ञान है, इतना ज्ञान विज्ञान कि हमने पृथ्वी से लेकर के आसमान तक अपना साम्राज्य फैला दिया है। नए नए रिसर्च, इन्वेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा आदमी ने क्या नहीं कर दिया है। आदमी करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर का देख सकता है, ऐसे यंत्र बना दिए, और लाखों किलोमीटर दूर से बात कर सकता है। और एक इंसान का बौद्धिक सामर्थ्य कितना हो सकता है, अभी तक तो इसका पूरा पता ही नहीं लगा है। कहते हैं 5-7% ही अपने मस्तिष्क का उपयोग कर पाते हैं, जिनको हम कहते हैं ये इस सदी के, इस सेंचुरी के आइकॉन है, ये रोल मॉडल है, ये इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक से लेकर के कोई फकीर हो, कोई वजीर हो, कोई कितना ही बड़ा अमीर हो, उन सबको दिमाग तो भगवान ने दिया है।
तो जब दिमाग उसने दिया है, सोचने की समझने की शक्ति उसने दी है, देखने की शक्ति वो दे रहा है, सुनने की शक्ति वो दे रहा है, बोलने का सामर्थ्य उसने दिया है। हर पल ये श्वासों का चक्र जो चला रहा है। हम एक भजन गाते हैं ना, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहां पर, प्रभु का तू नाम जपले का आसरा। यही वो प्रभु का ही है सब कुछ। तो उस प्रभु के प्रति तो भरोसा करो। उस लोग कहते हैं जी मैं तो देखने वाली चीजों को ही सच मानता हूं। मैं कहता हूं जितनी भी चीजें दिखती हैं वो तो एक तरह से यदि आप दिखने वाली चीजों को सच और न दिखने वाली चीजों को झूठ मानते हो, तो मैं इसके विपरीत एक और बड़ी बात कहता हूं, जो दिखने वाली चीजें हैं उनमें तो क्षणिक सत्य है, जो न दिखने वाली शक्ति है वही पूर्ण सत्य है। एक बात आप बार बार सुनते रहते हो, भगवान तो दिखता ही नहीं, हम माने कैसे? अरे भगवान की छोड़ ना भाई, क्या आत्मा दिखता है क्या? ये शरीर तो हम नहीं है, ये इंद्रियां तो हम नहीं है, ये मन तो हम नहीं है, तो हम क्या है? हम भी न दिखने वाली शक्ति हैं। ये प्रकृति भी कार्य रूप में दिखती है, मूल प्रकृति कहां दिखती है आंखों से? इस जगत में आत्मा, मूल प्रकृति और परमात्मा, ये तो तीनों ही इस जगत की मूल सत्ताएं अदृश्य ही है। तो सारा जगत का सत्य तो अदृश्य में है। इसलिए रोज हम जब उपासना करते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, मूर्त से अमूर्त में। अब मैं एक शब्द बोलूंगा, अगला आपको बोलना है। प्रत्यक्ष से परोक्ष में। अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष कह दिया जाता है। प्रत्यक्ष से हमें परोक्ष में जाना है, मूर्त से अमूर्त में, दृश्य से व्यक्त से, आकार से, ज्ञात से, विचार से निर्विचार में, संकल्प से निर्विकल्प अवस्था में। यह क्रम है। सृष्टि से कहां जाना है? सृष्टा में। सृष्टि से कहां जाना है? ब्रह्मांड से कहां जाना है? ब्रह्मांड से ब्रह्म में जाना है। ये आवरण है ना, ये तो उसकी ओर ले जा रहा है। ब्रह्मांड से हमें कहां तक पहुंचना है? ब्रह्म तक। सृष्टि से कहां तक पहुंचना है? इस सारी रचना से कहां तक पहुंचना है? रचयिता तक। अरे भाई इतनी तो हिंदी आती है, इतना सरल है ये अध्यात्म। तो सारी इस रचना से कहां तक पहुंचना है? रचयिता तक। इस माया से कहां तक पहुंचना है? मायापति तक। इस भोग से कहां जाना है? अपवर्ग तक। इस अभ्युदय से कहां जाना है? निश्रेयस तक। ये तो यंत्र बहुत सरल है, ये तो अध्यात्म। इसको जटिल बना दिया कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। ऐसे ही कुछ 10-20 बातें याद कर दी और कथाएं करने लग गए और दूसरों को कहा कि तुम समझते नहीं हो, हम समझदार हैं। आपसे बात कर रहा था, कहीं तो अपने भरोसे को टिकाएं। तो हम भारतीयता आस्तिक है स्वभाव से ही, और हमारी निष्ठा वेदों में है। सब मेरे साथ बोलेंगे, वेदोखिलो धर्म मूलम। वेद सब धर्म का मूल है। धर्म माने जो पूर्ण सत्य है वही धर्म है। भ्रम को कभी भी धर्म न मानना। और पूर्ण सत्य का प्रकाश हमें वेदों से मिलता है। इसलिए तय कर ले, देखो सब कुछ हम अनुभव नहीं कर सकते, ये बात तय है। सब कुछ हम नहीं जान सकते, सब चीजों के बारे में हम निर्णय नहीं कर सकते,
इसलिए कहा गया कि शब्द प्रमाण मानो। जो वेदों में कहा है उसके ऊपर भरोसा करो। आज तक हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों महान प्रज्ञावान विद्वान आचार्यों, ऋषि मुनियों, योगियों, तपस्वियों, सिद्धों ने वेदों के एक एक मंत्र की परीक्षा की और हर कसौटी पर उनको खरा पाया। इसलिए हमें वेद की आज्ञा के अनुकूल चलना है। यह हम तय करें, ये निर्णय करें, यह निश्चय करें कि मुझे वेद की आज्ञा के अनुकूल ही आचरण करना है, वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना। अब ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये 4 वेद अपने को न आए तो क्या करें? तो फिर आत्मवेद है, बाहर संहिताओं के रूप में वेद है, भीतर आत्मवेद है। आत्मा में ही 4 वेदों का ज्ञान है। मेरे साथ बोलेंगे, यस्मिन् ऋचः साम यजोंसि प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 4 वेदों का ज्ञान हमारी आत्मा में है। मैं इसका एक सामान्य उदाहरण देता हूं। कोई भी आप काम करते हो तो गलत करने से आपकी आत्मा आपको रोकती है कि नहीं रोकती? बताओ। और सही करने में आपकी आत्मा आपका साथ देती है कि नहीं देती? बताओ। जब आप चोरी करने की इच्छा करते हो अंदर से, किसी भी कारण से यदि हो जाए, तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा मत कर। किसी की हिंसा करने की, किसी की हत्या करने की यदि सोचते भी हो तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर। झूठ भी बोलते हो तो एक बार तो अंदर से आवाज आती है, मत बोल। फिर आदमी लोभ के कारण से, भय के कारण से, प्रलोभन के कारण से बोल लेता है, वह अलग बात है। लेकिन हर एक के अंदर परमात्मा ने एक सिस्टम फिट कर रखा है। कितनी रहस्यपूर्ण रोमांचक रचना उस परमात्मा की। हिंसा करने से, झूठ बोलने से, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करने से, बोलो, परमात्मा अपने को रोकता है कि नहीं रोकता? अंदर से आवाज आती है, अरे शादीशुदा है, अपने औलाद को देख, अपनी पत्नी को देख, अपने मां बाप को देख, अपने कुल खानदान को देख, अपने पूर्वजों को देख, अपने महापुरुषों को देख। किसी ने गलत काम नहीं किया तो गलत रास्ते पर मत चल। वो बाद में चल पड़े अलग बात है, ना सुने। अब ना सुने तो परमात्मा की मत सुनो, गुरु की भी मत सुनो, वेद की भी मत सुनो, कानून की भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो। पूरी दुनिया में इन राजनेताओं ने एक चक्रव्यूह बनाया है कि हमने कानून बना दिए हैं, बस यही संविधान है। मैं मानता हूं कि इस कानून में भी सब लोगों ने सहमति करके बहुत सी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन यदि दुनिया का ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन यदि दुनिया की भलाई के लिए है, तो वेद ये धरती के, विश्व के कल्याण के लिए भगवान का संविधान है, भगवान का विधान है। और दुनिया के संविधानों में दोष हो सकते हैं, उनमें संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वेद का ऐसा संविधान है जब आज तक इसमें एक भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बाहर के वेदों का ज्ञान हमें हो तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस बार थोड़ा इस रास्ते पर चलो तो अगली बार ना, जो अभी 60-70 साल के हैं ना, वो करीब 100 साल के होकर के जब दोबारा जन्म लेंगे ना, तो मैं सच कहता हूं आप गोद से ही मेरे पास में आ जाओगे वेद पढ़ने के लिए। आपके संस्कार ही से बन जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। आप जैसे संस्कार आपके होते हैं ना, वैसे आपके कर्म, वैसे आपका पुरुषार्थ, वैसे अगला जन्म। इसमें कोई लेश मात्र भी मुझे तो संशय है नहीं, आपका भी खत्म हो जाएगा संशय। तो मैं कह रहा था वेदानुकूल आचरण करना, आत्मानुकूल आचरण करना।
बोलो, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, छीना झपटी से, अशुचिता से, हर अशुभ से अपने आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा हमको रोकता है। इसलिए हमारे यहां पर बहुत बड़ा वेदों का, उपनिषदों का, ऋषियों का संदेश है। मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः। ये ऋषियों का सबसे बड़ा उद्घोष है। आत्मा की सुनो। अच्छा, ये राजनीति में भी आपने सुना होगा, बिजनेस में भी सुना होगा, घरों में भी सुना होगा, बोले अपने आत्मा की आवाज पर वोट करो। अब वो बाद में क्या होता है वो अलग बात है। और सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसी की उलझन रहती पूरी जिंदगी भर। जिसमें आत्मा साथ दे, आत्मा में बैठा हो परमात्मा अपने को आशीष दे, हिम्मत दे, हौसला दे, वो सच है, वो धर्म है, वो शुभ है, उसमें मंगल है, उसमें अपना और राष्ट्र का, विश्व का, जगत का कल्याण है। इसलिए मैंने ये बात कई बार कही है, आज धीरे से कह रहा हूं, मैंने वेग में कही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों तक मैं देश को जगाता रहा, तब इस बात को कहता था, चाहे सारी दुनिया का साम्राज्य तुम्हारे सामने हो, तब इस वेग के साथ में इस बात को कहता था, बल देने के लिए। चाहे सारी दुनिया का साम्राज्य, धन, दौलत, वैभव, शोहरत तुम्हारी आंखों के सामने हो, इज्जत, प्रतिष्ठा, पुरस्कार तुम्हारे सामने हो, और आत्मा रोके, उधर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। और चाहे सारा जग बैरी हो जाए, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति नहीं, चाहे सारी दुनिया की विपत्ति तुम्हारे सामने हो, और आत्मा में आवाज आ रही है कि इधर आगे कदम बढ़ा, तो उधर कदम जरूर बढ़ाना। यही सत्य है, यही धर्म है, यही न्याय है, यही शुभ है, इसी में मंगल है, और यही उस भगवान का आदेश है। और एक वेद का मंत्र है, मेरे साथ बोलना, ये मैंने इतनी दिनों तक साधना करके, स्वाध्याय करके, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ करके, ऋषियों के भी निष्कर्षों को जान करके इस निर्णय पर पहुंचा हूं। कह रहा हूं, दृष्ट्वा रूपे, बोलो, व्याकरो सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात, श्रद्धाम सत्य प्रजापति। ईश्वर की व्यवस्था है। लोग कहते बाबा जी ये सारी दुनिया शुभ की ओर कैसे आएगी, धर्म के, सत्य के मार्ग पर कैसे आएगी? भाई आत्मा में उस परमात्मा की पुकार है। जो आज गलत कर रहा है ना, कल को वो भी सही रास्ते पर ही आएगा। लुटपिट के आएगा अलग बात है, धोखा खा करके आएगा, दुख पा करके आएगा, लेकिन आएगा वो भी सही रास्ते पर ही। ये सत्य है। तो मैं कह रहा था, आत्मा के अनुकूल आचरण करो बस। मैं अब आपसे, ये आत्मविरुद्ध आचरण कैसे होता है बताओ? जब तुम काम के समय सोने लगते हो तो अंदर से क्या आवाज आती है? मत सो। फिर ये प्रलोभन देता है ये मन ना कई तरह से, कोई नहीं थोड़ी देर आराम कर लेना, बस गया काम से। जब भी आप किसी भी मां बहन बेटी को कुदृष्टि से देखते हो, और कोई मां बहन बेटी किसी पुरुष को वासना की दृष्टि से देखती है जो कि अमर्यादित है, तो अंदर से आवाज आती है, ऐसा मत देख। एकदम से आवाज आती है। फिर मन तो लालची है ना, बड़ा कमीना है। हाँ, मन के बारे में बहुत उपमाएं दी गई है। कहता है देखने में क्या है, देख लेना, सोचने में क्या है, सोच लेना। एक बार सोचा, एक बार देखा, एक बार गलत सुना, तो ऐसा वायरस घूमता है, फिर आदमी को तबाह कर देता है।
एक क्षण भी पापों की ओर धरा तो बस फिसल गया कदम, गया काम से। कितना गौरव होता है उसको जिसने एक बार भी हिंसा नहीं की। मैं आपके सामने बैठा हूं, इसलिए मैं ताल ठोक करके खड़ा रहा। मैंने कहा चाहे जग बैरी हो जाए, मैंने किसी का मर्डर किया नहीं। मेरे ऊपर कितने मर्डर के केस लगाए गए, मेरे ऊपर भी, लेकिन मैंने किया ही नहीं। तो भाई बोले बाबा जी झूठे गवाह तैयार कर लेंगे, झूठे मर्डर के केस लगा देंगे। कितने लोग यहां पर रोज मरते हैं। बोले बाबा रामदेव ने मरवा दिया। किसी को भी 5-10 करोड़ रुपए दे देंगे, वो कह देगा हम मुझे बाबा रामदेव ने 1 करोड़ रुपए की 2 करोड़ की सुपारी दी थी मारने के लिए, बोल देगा कोई। अबे कोई प्रूफ तो चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। कोई मोबाइल पे बोला था, कहीं रिकॉर्ड है, कहीं लिख करके दिया था, पैसा दिया था तो कोई चेक से दिया था, ड्राफ्ट से दिया था, किस गाड़ी से, किस स्टोर से, किस कहां से दिया था। बाबा कहीं पेड़ के पत्ते तोड़ के लाता है क्या नोट है, कुछ तो होगा। कोई बात नहीं, मुकदमा चलेगा 5 साल 10 साल बाद तो न्याय मिलेगा। यदि मैंने हिंसा नहीं की तो मुझे कोई अपराधी बना नहीं सकता, और यदि मैंने हिंसा की है तो मुझे उस पाप से कोई छुड़ा नहीं सकता। चोरी के केस लगाए मेरे ऊपर। बोलो बाबा रामदेव ने चोरी कर लिया, बताओ। मैं कहा ले लो, जो चोरी करके मेरे खजाने भरे पड़े हैं लो, ले जाओ तुम। और पता नहीं क्या क्या। कहां तक दुनिया के लोग जाते हैं। आपको पवित्र रहना है। आदमी का कर्म पीछा करता है, याद रख लेना। पूरी दुनिया को मैं यदि 2 शब्दों में कहूं तो कर्म और कर्म का फल, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कर्म आदमी का पीछा करता है, कहीं पर भी रहे, याद रखना। मेरे से कुछ लोगों ने कहा बाबा जी जैसे शंकराचार्य जी के ऊपर हत्या का केस लगा और फिर देखो उनको जेल में जाना पड़ा, फिर अब तो छूट गए निर्दोष। उस समय भी हमने उनका फेवर किया था। कुछ लोगों ने कहा बाबा जी आप क्यों फेवर कर रहे हो उनका। मैंने कहा भाई हमें सच्चे आदमी दिखते हैं ये। काची कामकोटी के पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी, फिर उनके ऊपर रेप का केस लगा, तो मेरे ऊपर भी ये सेम घटना होने वाली थी, हत्या का केस। फिर बोला रेप का भी केस लगाएंगे। मैंने कहा वो कैसे। बोले 1000 फीट दूर कोई आप जैसा एक आदमी जिसके हाथ में कलावा पहना देंगे, थोड़ी आप जैसी दाढ़ी लगा देंगे, आप जैसे कपड़े पहना देंगे, और ऐसे ही दुराचार व्यभिचार की सीडी बनाएंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे। बोले देखो तुम्हारा बाबा। लोग भी कहेंगे हर वक्त दिखता तो वैसा ही है, थोड़ा पूरा पूरा साफ साफ नहीं दिख रहा, हो सकता है अंधेरे में शूट की गई होगी पिक्चर। किसी को तैयार किया, बोले तुम कह दो कि इस बाबा जी से तो मुझे बच्चा पैदा हो गया है। मैंने कहा कोई ने डीएनए टेस्ट करवा लो। भाई है ही नहीं तो कहां से कर लोगे तुम। भाई हमने किसी मां बहन बेटी को कभी गलत निगाहों से देखा ही नहीं। क्या क्या मैं इसलिए आपको कहता हूं, ये आंदोलन की बात नहीं, ये कोई साधना की बात नहीं, ये कोई सदाचार की मात्र बात नहीं, ये जीवन का सत्य है। आप अपनी आत्मा में जो परमात्मा की आवाज आती है बस उसके अनुसार चलते रहो। दुनिया में आपके सामने कोई बाधा आएगी नहीं, और आएगी तो अपने आप छटती चली जाएगी, रास्ता बनता चला जाएगा। वेद के रास्ते से हटो मत, आत्मा में उस परमात्मा की आवाज का अनुसुना करो मत। अरे इतने सारे ऋषिमुनि क्या सभी झूठ बोल रहे हैं भाई। उनकी बात को मानो और वैसे ही चलो। यही था संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधसी मये वास्तवमयि श्रुतम्। ऋषीणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गतः सपन्था। एक बात तो निर्णय कर लो कि मुझे आत्मा के विरुद्ध आचरण नहीं करना, वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना, बस कुछ भी हो जाए। महर्षि दयानंद के बारे में तो यही तो आता है ना, एक और सारी दुनिया
एक और वो अकेला, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला। कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। हरदम रहा अड़ा वो, हरदम रहा खड़ा वो। सो दृढ़ चट्टान जैसा देखा न कोई दूजा, ऋषिवल महान जैसा देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवल की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सा न कोई दिल था। विशाल इतना दिल था, विशाल इतना है आसमान जैसा देखा न कोई दूजा। है आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, ऋषियों के पथ पे चलना, संसार को चलाना। बन जा विषाम जीवन, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। ऐसे सब अपने पुरखों ने जीवन को जिया, तो हम भी जिए ना, इसमें कहां शंका करने की आवश्यकता है। और देखो, जो वेद के मार्ग पर चलता है, जो आत्मा के मार्ग पर चलता है, धर्म के सत्य के मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसका वर्णन करते हैं। मैं यहां पर बैठा हूं ना, किसी राजनेता की मेहरबानी से नहीं बैठा हूं, किसी वजीर और फकीर की मेहरबानी से नहीं बैठा हूं। मैं जहां पर भी बैठा हूं और जहां मेरे विधाता पिता मुझे लेकर के जाएंगे, ये केवल उस प्रभु का अनुग्रह है। उसके कारण से मैं जी रहा हूं, आपसे कुछ बोल रहा हूं, और जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहा हूं और जो कुछ करूंगा, तो उसी प्रभु की रहमत से, दया से, कृपा से, इंसान की रहमत से नहीं, भगवान की रहमत से। चलो इस रास्ते पर, और देखो कैसे प्रभु तुम्हें उठाते हैं। अहमेव स्वयं इदम वदामि, हमें भरोसा होना चाहिए इस बात के ऊपर, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस, फुल कमिटमेंट, पूरा समर्पण होना चाहिए इसके लिए, अनकंडीशनल सरेंडर, कि मैं प्रभु की शरण में हूं, भगवान की शरण में हूं, सत्य की शरण में हूं, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। नहीं पुण्यकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति।